बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़रीदा अलवी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और यकीन रखती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और मुल्की हालात जिस तरफ को जा रहे हैं, बहुत से लोग इस पर जब बैठते हैं डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो मुल्की हालात से कुछ बाला है। बहुत ऐसी बात है जिसको सोच के दिल भी दुखता है। बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें हैं, आप ज़रूर अपने साथ जो हल्का अहबाब है उनके साथ भी शेयर करें। असल में मुसलमानों का जो दौर था, अरूज का दौर था, उसके बाद अब जो है, अब जो दौर आ गया है, अब बातिल कुव्वतों का जो प्रोमिनेंट और डोमिनेंट रहने की जो उनकी पॉलिसीज़ आ गई हैं, उसके बाद जो है जो मुसलमानों के लिए बहुत सारे ख़तरात हैं। लेकिन ये ख़तरात कहीं बाहर से नहीं है। मैं आज जिस पे बात करने जा रही हूँ वो ख़तरा कहीं बाहर से नहीं है, वो अपने ही लोगों का, मुसलमान कम्युनिटी ने ही मुसलमानों के इतने बड़ी बात की कि सोच कर दिल घबरा गया कि इस तरह की बात करते हुए उनको ज़रा दिल नहीं डरा कि वो मुसलमान है। और उनको एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि सऊदी अरब में वहाँ के लोगों ने कंप्लेन की, एक पूरी उनकी वो जो सोसाइटी है उन्होंने कंप्लेन की कि मसाजिद में, क्योंकि सऊदीया में मसाजिद बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर लाउड स्पीकर पर जब अजानें दी जाती हैं तो हमारे बच्चे और बूढ़े बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ये पॉलिसी या ये बात उन्होंने तब नहीं की जब मोहम्मद बिन सलमान ने वहाँ पर सिनेमाज़ को ओपन किया, को जो है जेंडर की जो है वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके और बहुत सारी चीज़ों को जो है उसने ऐसा कर दिया, जो उसने वहाँ पर गाने बाजे और सलमान ख़ान तक को बुलाया किया, तब ये बातें नहीं उठी। अब मुसलमानों के मुल्क में मुसलमान इस बात को कह रहे हैं। अगर कहीं अमेरिका में, कहीं और किसी और कंट्री में, किसी भी फॉरेन कंट्री में जहाँ पर नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं, अगर ये बात की जाती तो ये हैरत वाली नहीं थी। लेकिन यहाँ हैरत इस बात की है कि बात वहाँ की जा रही है कि जिसके मुल्क का सोच कर सबके दिलों को ठंडक होती है। यानी कि हम लोग उस सरज़मीन को अपने लिए इतना मोतबर, इतना काबिल एहतराम और इतना दिलों के अंदर जो घर किया हुआ है उस जगह ने। और मुसलमानों के, मैं समझती हूँ कि किबला और काबा सब जो है हर चीज़ वहाँ पर है। और वहाँ पर लोगों ने जब ये किया तो वहाँ के जो वहाँ के मजहबी अमूर, इस्लामी अमूर के जो इस्लामी अमूर के वहाँ के जो वज़ीर थे, उन्होंने इस चीज़ को डिफेंड किया, भाई इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि ख़त्म कर दीजिए अज़ानें। इसमें थोड़ी सी ये होना चाहिए कि दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरे जो मतलब चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके, तो अज़ान को ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो वहाँ आगे से कमेंट्स दे दिए गए और आगे से जो है इस बात पर बहस की गई कि किसी भी नमाजी के लिए अज़ान का होना ज़रूरी नहीं है। जो नमाजी है वो नमाज़ पढ़ने के लिए उस वक्त जो है अपना हिसाब रख सकता है। ये देखें ये कैसी बात है। वो अज़ान जो बिलाल दिया करते थे और पूरे मदीने में उनकी अज़ान की जो गूंज थी, और उन अज़ान उन्होंने ना दी तो सुबह ना हुई। और अब देखिए मुसलमानों में ये चीज़ आ रही है, मुसलमान कंट्री के अंदर, कि जी मस्जिदों में अज़ानें नहीं। पहले स्पीकर, वैसे हमारे पाकिस्तान में भी पहले स्पीकर वैसे बंद किए गए, जी तकरीरें नहीं होंगी, चलें वो मानने में आता है कि जी फ़िरका वारियत फैलती है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है, इस तरह से वटेवर जो भी था। लेकिन अब बात आहिस्ता आहिस्ता अज़ान तक आ गई है और अब ये केस जो है वहाँ पर बाकायदा तौर पर ये बहस हो रही है और इस पर आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सुनी सुनाई बात है, ये बाकायदा आर्टिकल और ख़बर जो है, ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख सकते हैं। आपको अगर ख़ुद हो, आप देखना चाहते हैं इसके हवाले से डिटेल, तो आप देख सकते हैं। तो जनाब मुसलमानों को हमेशा, मैं समझती हूँ, मैंने जितना मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ी है, जितना मैंने रिसर्च वर्क किया, अब तो आप लोगों में से भी बहुत से लोग जानते होंगे जो अर्तुगरुल को और उस्मान को, ये जिन्होंने देखा है वो देखेंगे और उनको पता है कि हमेशा मुसलमान को मुसलमान ही मारता है, कभी मुसलमान दुश्मन से नहीं मरा। और मुसलमान हमेशा मुसलमान के डंग से ही मरा है। कहीं पर भी आप ये देखें कि आप, और ये बातिल कुव्वतों की ये हथकंडे हैं। ये असल में ये बात जो की जा रही है, और इस बात पर ये देखें कि जब मोहम्मद बिन सलमान ने सिनेमा घरों के हवाले से, थिएटर्स के हवाले से और गाने बजाने के हवाले से नई पॉलिसीज़ की, तो जिस शख्स ने उसके ऊपर लिखा और जिस शख्स ने उसके बारे में अपना कलम उठाया कि ये ऐसा सऊदीया में नहीं होना चाहिए, तो क्या हुआ? चंद दिन बाद इस्तांबुल के जो सफारत खाने में, सऊदी सफारत खाने में उसकी लाश मिल गई। और अब ये बात आप में से बहुत से लोग जो अगर देखते हैं उस्मान को, वो देखा होगा उन्होंने कि उसमें उन्होंने जो उस्ताद बनाया था आर्यूस,
उसको जब उन्होंने इस्लाम की तालीमात दे के उनके अंदर भेजा, उनको आलम बनाकर, और फिर उससे वो काम लिए और उसको जो है दुश्मनी जो मुसलमानों से, उस्मान से उन्होंने की। और आज भी दौर में यही हो रहा है। उनको पता है कि कोई बाहर की कुव्वत की बात मुसलमान नहीं मानते और उसकी बात नहीं करते, तो आज मुसलमानों में इस तरह के शैतान, इस तरह के फितने, इस तरह की बातें करने वाले ऐसे आर्यूस बहुत सारे आ गए हैं कि जो हमारे मुल्क क्या पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहे हैं। ये हमारे तो देखें ना कि जिस तरह से रातों रात जो कुछ भी हुआ बहुत से लोग जानते हैं और हर बंदा जानता है। अगर ये ऐसा ना होता, मेरा ख्याल है कि अगले 5 साल में कभी भी इमरान को जो है ना वो लोग चांस ना देते। बात अब आ गई है गैरत की। अब यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि यहाँ हमारे मुल्क में ये हुआ है कि हमारी हुकूमतों को जिस तरह से किया गया, और रातों रात अदालतें, रात के 12 बजे कोई बड़े से बड़ा कत्ल हो जाए, कुछ हो जाए, कभी अदालत नहीं खुलती, कभी इस तरह से जज नहीं बैठते। वो क्या हो गया सानिहा कि रात 12 बजे अदालत जो लगानी पड़ी, ये सारे लोग जानते हैं। यहाँ पर तो ये खेल किया जा रहा है। अब सऊदीया में, हमारी पाक धरती में, ये खेल शुरू कर दिया कि वहाँ पहले अजानों की आवाज़ों को बंद किया जाए, और नाउज़बिल्ला अगर ऐसा हो जाता है तो आप खुद सोचें। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे बूढ़े जो लॉजिक देने, जिन्होंने ये इसको आगे किया है, उन्होंने कहा जी यहाँ के बूढ़े और जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। नमाजी जो है उसको अपनी नमाज का पता होना चाहिए, वो अपनी नमाज के टाइम पे मस्जिद में आके पढ़ ले, मस्जिद में पढ़नी तो उधर पढ़ ले, वरना घर में पढ़नी तो अदा कर ले। इसमें अजान का होना ज़रूरी नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो इस पहले स्टेप पर ही हमें ये आवाज़ उठा लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर मुल्क की हर मस्जिद में अजान की आवाज़ आनी चाहिए। पहले तो देखें, अगर कोई नॉन मुस्लिम कंट्री में कहता तो ये बात समझ में आती। सबसे पहला वार उस मुल्क से किया जा रहा है जो हमारा किबला और काबा है, जहाँ की फ़ज़ाओं में सांस लेना हम अपने लिए इबादत समझते हैं, जहाँ पर हमारे दिलों की धड़कनें इस तरह से तेज़ हो जाती हैं उनका नाम सुन के, उन जगहों के नाम सुनकर तेज़ हो जाती हैं। वहाँ पर सबसे पहला वार जो है ना ये बातिल कुव्वतों ने किया है। अपने साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ये बात शेयर करें, और बात ये ताकि आवाम बाला तक भी जाए और आगे तक इस बात को हम इस तरह से पहुँचाएँ कि आने वाले वक्त में कोई इस बारे में कोई बात ना कर सके। मतलब कि बातिल कुव्वतों का देखें हथियार, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, मुसलमान को हमेशा मुसलमान ही मारता है, गद्दार मारता है। और ऐसे ही हमारे मुल्क में या श्रीलंका में जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो सर उठाता है, आज से इतने साल पहले देख लें कि जो है शाह फैसल का, उन्होंने सर उठाया तो क्या हुआ उनके साथ? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सर उठाया बातिल कुव्वतों के ख़िलाफ़ तो क्या हुआ? आज इमरान खान ने उठाया तो उनके साथ क्या हुआ है? मतलब अब हमें ये शऊर लेना है, हमें ये देखना है कि हमारे दीन के लिए भी, मुल्क तो एक सेकंड चलें ऑप्शन रह जाती है, मुल्क तो सेकंड टाइम पे आ जाए, लेकिन हमारे दीन को ख़तरा है। अब हमारे दीन पर उन लोगों के वार शुरू हैं, और हमारे दीन को बचाने के लिए आज भी इसी तरह मुसलमानों को यूनिटी के साथ मिलकर चलना है, ताकि हमारे दीन में ये जो आहिस्ता आहिस्ता खबासतें वो लोग ऐड कर रहे हैं, हम उनको रिजेक्ट कर दें। तो ये जो बात है इसको छोटा ना समझें, या आपकी नज़र में अगर छोटी है तो खुदा रहा इसको छोटा ना समझें। कमेंट्स में मेरे साथ इस चीज़ को कंडेम करें कि यू आर नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। इफ़ यू आर एग्री सो डोंट कमेंट। अगर आप एग्री हैं तो कमेंट ना करें, लेकिन अगर आप भी इस बात से एग्री नहीं करते कि नमाज़ें अज़ानें होनी चाहिए, अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो आप कमेंट्स में अपने कमेंट्स जो है ज़रूर लिखें, और ये बात आगे से आगे शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, ताकि हमारे मुसलमानों में जो गैरत है, ईमान की गैरत, वो जागती रहे, वो ज़िंदा रहे, और उसी के साथ हमारा ईमान है, उसी के साथ दीन की बका है, उसी के साथ हमारी और हमारे मुल्कों की बका है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया से जाने तक अपने ईमान और अपनी मोहब्बत और अपने महबूब की मोहब्बत पर कायम रखे, और हमारा सबका जो है जीना और मरना उसी इस दीन पर हो जो उसने हमें दिया है। उसी बिलाल की अज़ानों गूंजती हम सुनते रहें, और वो अज़ानें हमारे कानों से टकराती रहें और हमारे दिल पर असर करती रहें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। हंसदे रहो ते वसदे रहो।